My dear students of class 10, today we'll understand tenses, how it works. Tense tells us the time of an action. Tense क्या है, किस वक्त क्या चीज़ हो रहा है, ये समय के बारे में बताता है. It shows when the actions happens in the past, present or future. ये टेंस हमें क्या बताती है कि किस वक्त क्या हुआ. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस जो हो चुका, प्रेजेंट टेंस जो हो रहा है और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है. देयर आर थ्री मेन टेंसेस और टेंस में तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं. टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. हम सब फ्रॉम द बिगिनिंग जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टेंस बहुत समझने की चीज़ है. सबसे पहले आपको समझना है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने बार बार आपको कहा है. द एक्शंस दैट वी डू रेगुलरली एवरी डे. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, द एक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंट. यूसेज क्या है? हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट्स. ये तमाम चीज़ें जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया. जैसे जो हमारा आदत बना हुआ है, जनरल ट्रूथ्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, जो फैक्ट्स है, ये तमाम चीज़ें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया. और उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1. यानी कि सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें होगी, आपको फ़ौरन अपना माइंड में लाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, दोनों का मतलब एक ही है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको समझना है कि V1 जो है वो आपका प्लूरल वर्ब का है और V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब है. यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V5 यूज़ करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप V1 का यूज़ करेंगे. दैट मीन्स V1 acts as the plural verb and V5 acts as the singular verb. और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आई, वी, दे, यू, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बार बार बताया. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन वो आपको प्लूरल का रोल करेगा. आई, वी, दे, यू जब भी आ जाएगा आपको तुरंत समझ लेना है कि हमको प्लूरल वर्ब लगाना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड बी प्लूरल. यही एग्रीमेंट है. और ये एग्रीमेंट आपका अगर सही तरह नहीं समझेंगे तो हमेशा आप गलती करेंगे. यहाँ देखिए आप, शी रीड्स बुक्स एवरी डे. यहाँ ये जो शी है दैट इज सिंगुलर एंड रीड्स इज V5. अगर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म रहता आई, अगर यहाँ पर आई है तो आपको प्लूरल V1 वर्ब लगाना है, दैट इज आई रीड बुक्स एवरी डे. अगर वी है तो आपको वही V1 लगाना है, वी रीड बुक्स एवरी डे. तो इस तरह करके आपको हमेशा ध्यान रखना है. सिंगुलर एंड प्लूरल में हमेशा कन्फ्यूजन होती है. आपको इससे पहले कितना दफ़ा जो है क्लास में समझाया गया, लेकिन फिर भी जो है आप मिस्टेक्स करते रहते हैं. अभी देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये सन जो राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ. These are the facts, these are the truth. इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ.
अब जब हम कंटिन्यूस टेंस में जाते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहां हम कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, जहां हम कंटिन्यूस टेंस में जा रहे हैं, हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में चलने के लिए हमको इज एम आर का यूज़ करना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हम इज लेंगे। अगर हमको आई लेकर के चलना है तो हमको एम का यूज़ करना है। और इसके अलावा जो भी प्लुरल होगा, प्लुरल के साथ हमको जो है आर का यूज़ करना है। एंड वर्ब जो है, वर्ब के साथ हम ING का यूज़ करेंगे, उसे जो है जेरेंट कहा जाता है। एंड कंटिन्यूएशन, प्रेजेंट कंटिन्यूएशन का मतलब ही है माने कंटिन्यूड, जारी है। यहाँ पर ING फॉर्म का मतलब V4, दिस इज V4, और V4 का मतलब ही है कंटिन्यूएशन। लेकिन जब हम V1 में हम जो है ING का यूज़ कर रहे हैं, तो ये V4 हो जा रहा है, और तभी जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जा पा रहे हैं। अब देखिए यूसेज कैसा है, एक्शन हैपनिंग नाउ, टेम्पोररी एक्शंस, जो कुछ अभी हो रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, वो जो है अभी एक किताब पढ़ रही है। अभी शी जो है सिंगुलर है, जिसके लिए यहाँ पर आपने इज का यूज़ किया, और जो है आपने ING रीडिंग, ING ऐड करके रीड के साथ आपने उसको कन्वर्ट किया कंटिन्यूस टेंस में, जो है रीडिंग किया, और उसके बाद अपने सेंटेंस लिखा, शी इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। प्लुरल फॉर्म में है तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लुरल फॉर्म अगर है तो दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और अगर आई है तो हम एम का सहारा लेंगे। तो इसको आपको एकदम माइंड में कंप्यूटर की तरह याद कर लेना है। अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कुछ देर पहले हो चुका हो, जो आधा घंटा पहले हो चुका हो, 1 घंटा पहले हो चुका हो, 1 महीना पहले हो चुका हो, 1 साल पहले हो चुका हो, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा, लेकिन इट टॉक्स अबाउट द पास्ट। और फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट यू वांट टू गिव द सेंस। अब आप देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आपको हैज़ का यूज करना है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल, यू हैव टू यूज हैव, और उसके साथ में आपको V3 का यूज करना है। देखिए, एक्शन कंप्लीटेड, रिसेंटली, एक्सपीरियंस, रिजल्ट, यहाँ पर जो एक्शन कुछ देर पहले कंप्लीट कर गया हो, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं देखा जा रहा है। तो अब देखिए, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, वो जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। अब जो है यहाँ पर आई देखिए, आई हमने बार बार कहा कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन आपको जो है दिमाग में ये कर लेना है कि दैट वर्क्स एज अ प्लुरल। तो आई के साथ हैव का यूज़ किया है, आई हैव विजिटेड दिल्ली। ये जो फिनिश्ड है दैट इज V3, ये जो विजिटेड है दैट इज V3, यानी कि आपको V1, V2, V3, V4, V5 इसको आपको जो है रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रटना पड़ेगा। ये स्टूडेंट लाइफ में ही रटा जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कह रहा है, अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कह रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बिन, यहाँ बिन का आपको यूज करना है, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। हमने आपको क्लास में हमेशा समझाया कि
बी डबल ई एन बिन, ये यूज़ करके जो हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी उसका कंटिन्यूटी है, अभी भी कंटिन्यूएशन है। अभी देखिए, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो जो है 2 घंटे से पढ़ रही है, लेकिन अभी भी पढ़ रही है, उसका पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन है। वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से जो है इंतज़ार कर रहे हैं और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी है, इसी को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कही जाती है। और कुछ एग्जांपल्स आपको समझा दें। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है और शाम के 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस बारिश हो रही है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब जो है यहाँ जो आप लगा रहे हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर वो सेंटेंस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा। तो बच्चों, टेंस जो है इतना इजी नहीं है कि एक दिन में आप समझ जाएंगे। आप जो है इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और सेंटेंस को समझेंगे और अपना समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।